पासिव सीखने के लिए एक्टिव का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो अब तक आप लोगों ने A1 A2 में जितने भी सेंटेंसेस बनाए हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले, चाहे वो बिना मॉडल वर्ब के हो चाहे मॉडल वर्ब के साथ हो, कौन से सेंटेंसेस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले, उनमें कोई ना कोई एक सब्जेक्ट काम कर रहा है, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट काम कर रहा है ना, तो वो सारे सेंटेंसेस एक्टिव के हैं, ठीक है। अब उससे जस्ट अपोजिट अपन को सीखना है पासिव। पासिव की जरूरत क्यों है सबसे पहले तो, और यहां पर किस टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे ये हमको देखना है। पासिव की जरूरत हमें तब है जब हमें इस बात से इतना कुछ ज्यादा खास मतलब नहीं है कि काम किसने किया, हमें काम से मतलब है, किसने किया मतलब हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। आई बात समझ में? तो जब सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, हमको वर्क को, काम को, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है कि क्या काम हुआ। आई बात समझ में? तो उस टाइम पे हम पासिव को यूज करेंगे, और पासिव के सेंटेंसेस जनरली न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में यूज होते हैं, मैगजीन्स में यूज होते हैं, राइट। जैसे कहीं पर कोई पार्टी हुई, कहीं पर कोई प्रोग्राम हुआ, इवेंट हुआ, तो किसने करवाया, किसने किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, राइट। हम ये बात करें कि वहां पर XYZ प्रोग्राम हुआ, ओके, तो वो प्रोग्राम हुआ, पार्टी हुई, वो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बातचीत चल रही है। किसने ऑर्गेनाइज किया, राइट, वो सब्जेक्ट है, पर वो यहां पर पासिव के सेंटेंसेस में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पासिव के जनरली सेंटेंसेज अपन को तब जरूरत पड़ेगी जब कोई काम पास्ट में या फिर अभी प्रेजेंट में हो गया, राइट, और किसी ने, किसी पर्सन ने किया है पर वो पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पासिव के सेंटेंसेज में क्या होता है, सब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। पासिव के सेंटेंसेज में क्या करेंगे हम, इतना ध्यान रखना, मेन सब्जेक्ट इज नॉट, या सब्जेक्ट अवेलेबल हो सकता है कुछ सेंटेंसेज में, लेकिन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। अब पासिव की मेन बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि भाई क्यों जरूरत पड़ती है, कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे इसको, काम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और अब इसके सेंटेंसेज कैसे बनेंगे, कितने टाइप का पासिव होता है, ये सारी चीजें अपन को स्टेप बाय स्टेप देखनी है। तो A2 में भी आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि पासिव दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज फोरगांग पासिव एंड देन सेकंड वन सुस्टांड पासिव। सुस्टांड पासिव थोड़ा कम यूज होता है, ज्यादातर यूज क्या होगा, फोरगांग पासिव, ठीक है। और पासिव को सीखने के लिए, पासिव के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर को भी समझना पड़ेगा, कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। पर ये देख लेते हैं कि दो क्यों होते हैं, इनकी जरूरत क्यों है, ठीक है। फोरगांग का यहां पर मतलब है प्रोसेस। प्रोसेस मतलब कोई ना कोई पर्सन काम कर रहा है, कोई ना कोई पर्सन काम कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया सब्जेक्ट इज अवेलेबल। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अवेलेबल है। और सुस्टांड पासिव, सुस्टांड का मतलब होता है साइलेंट, इसका मतलब ये हो गया सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल, मतलब यहां पर सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। और एक छोटी सी चीज ये से सोचो कि पासिव के सेंटेंसेस सब्जेक्ट के बिना बन सकते हैं लेकिन एक्टिव के बन सकते हैं क्या? दोनों में ही सब्जेक्ट या इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इधर सब्जेक्ट तो है और इधर नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि फोरगांग पासिव का एक्टिव बनाया जा सकता है लेकिन सुस्टांड का नहीं बनाया जा सकता, है ना, क्योंकि इधर सब्जेक्ट ही नहीं है। ओके, सो ये दो टाइप का पासिव है। अब इनमें क्या हो रहा है, लाइक अगर अपन हिंदी में बात करें एक बार, तो कई बार आपने ऐसे सुना है कि द वर्क इज डन बाय XYZ पर्सन, तो वो पासिव का सेंटेंस है। तो अगर ये बोला जाए कि वर्क इज डन बाई, बाई के बाद में सब्जेक्ट आता है किसने किया, तो वो तो फोरगांग पासिव में है। और अगर ऐसे बोला जाए वर्क इज डन, है ना, खाना पूरा हो गया, खाना खा लिया गया, तो उसमें किसने खाया ये हमें पता ही नहीं है, मतलब सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो किस में आएगा, सुस्टांड पासिव में आएगा। फोरगांग पासिव जब यूज करेंगे तो यहां पर हमको यूज करना है वेर्डन वर्ब का यूज और पेपे स्वाई। क्या यूज करेंगे, वेर्डन का यूज करेंगे और पेपे स्वाई यूज करेंगे। और सुस्टांड पासिव यूज करेंगे
तो हमें यूज करना है जाइन प्लस पेपेस्वाई। जब इस तरीके से लिखा हुआ है वेर्डन प्लस पेपेस्वाई, जाइन प्लस पेपेस्वाई, तो हमेशा एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना कि वेर्डन और जाइन तो यूज होंगे हमेशा सेकंड पोजीशन पे, और पेपेस्वाई आम एंड है। कहां? आम जात्स एंड है, जात्स एंड है। ये जाइन कहां पर आएगा? सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। और पेपेस्वाई कहां पर आएगा? जात्स एंड है, हम जात्स एंड है पेपेस्वाई सेंटेंस के लास्ट में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फोरगांग पासिव की, और फिर उसके बाद में बात करेंगे सुस्टांड पासिव की। और फोरगांग पासिव A2 में आप लोगों ने सीखा होगा प्रेजेंट और पास्ट में। आज अपन प्रेजेंट और पास्ट के साथ में पेपेस्वाई और प्लुसक्वामपर्फेक्ट की भी बात करेंगे। प्लुसक्वामपर्फेक्ट याद करो, आप लोगों ने सीखा है ना, पास्ट परफेक्ट, राइट? उसके साथ भी अपन लर्न करेंगे। हम फ्यूचर के सेंटेंसेज के साथ भी बनाएंगे, ठीक है। पर फोरगांग पासिव तो प्रेजेंट और पास्ट के साथ ही यूज करना है। तो ये पार्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा बड़ा जो पार्ट है वो क्या है? फोरगांग पासिव का। ओके, चलो बनाते हैं सेंटेंसेज। फोरगांग पासिव, ठीक है। अब देखो वर्ब की पोजीशन का तो आपको पता चल गया, वर्ब की पोजीशन का तो पता चल गया आपको कि वेर्डन को सेकंड पोजीशन पे यूज करना है और पेपेस्वाई एंड में। तो फिर बच गई क्या? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बच गए ना, ठीक है। तो पासिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो अपन को रखना है, देखो सेकंड पोजीशन पे वेर्डन वर्ब यूज हो रही है, ओके, और एंड में यूज हो रहा है पेपेस्वाई, और पेपेस्वाई से पहले आप फोन प्लस सब्जेक्ट लगाओगे। सब्जेक्ट अगर आपको लगाना है तो उससे पहले क्या लगानी पड़ेगी? फोन प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, और ये सब्जेक्ट फिर फोन प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग आएगा। तो हमें इसको नॉमिनेटिव से किस में कन्वर्ट कर देना है? डाटिव में, क्योंकि फोन डाटिव प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब सेंटेंस वेर्डन से स्टार्ट नहीं हो सकता। सेंटेंस में क्या रिमेनिंग रह गया? ऑब्जेक्ट बच गया। कि सब्जेक्ट को तो हमने, सब लोग कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ध्यान देना। वेर्डन सेकंड पोजीशन पे है, पेपेस्वाई एंड में है, बचे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हमेशा ऐड करना है फोन के बाद, तो इसका मतलब वो डाटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक मेन बात ये भी है कि ये जरूरी भी नहीं है कि इसको लगाएं, ठीक है। लिख क्यों रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं, फोरगांग का मतलब होता है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब हो गया कोई ना कोई पर्सन काम कर रहा है, और हम ये शो करना चाहते हैं कि काम किसके द्वारा किया गया। हम ये शो करना चाहते हैं कि काम किसके द्वारा किया गया, इसलिए हम जबरदस्ती इसको लगा रहे हैं। बाकी ये मैंडेटरी नहीं है, और चीज मैंडेटरी है, ठीक है। अब रही बात ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट आएगा शुरुआत में। ऑब्जेक्ट क्या आएगा? यहां शुरुआत में आएगा, लेकिन इस पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो पासिव के सेंटेंसेस बन रहे हैं, हल्के में नहीं लेना इसको थोड़ा सा, पर अगर ढंग से समझोगे इजी वे में तो चीजें समझ में आएगी। ऑब्जेक्ट शुरुआत में आ रहा है, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको, यह हमेशा डायरेक्ट आकुजाटिव ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। अब रूल्स आएंगे मेन, ये ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? आकुजाटिव रूल्स, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट आकुजाटिव ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये डाटिव नहीं होना चाहिए, मतलब इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए? अभी रूल्स देखेंगे। ये आकुजाटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आकुजाटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया जो आकुजाटिव वर्ब के बाद आए, और हमें क्या करना है? हमें इसको चेंज करना है नॉमिनेटिव में। किस में चेंज करोगे? नॉमिनेटिव में चेंज करना है। क्यों भाई? नॉमिनेटिव में इसलिए चेंज करना है क्योंकि सेकंड पोजीशन पे जो वर्ब आएगी ना, उसको हम कॉन्जुगेट भी तो करेंगे, और कॉन्जुगेशन हमेशा वर्ब का किसके अकॉर्डिंग होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमें अब छोटी सी बात क्या करनी है, फोरगांग पासिव का स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले आकुजाटिव ऑब्जेक्ट लेके आना है सेंटेंस से, ठीक है, और फिर उसको नॉमिनेटिव में चेंज करना है ताकि हम सेकंड पोजीशन पे आने वाली वेर्डन वर्ब को कॉन्जुगेट कर सकें, ठीक है। यहां डाटिव ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, यहां प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, पर कोई जरूरी थोड़ी है हर सेंटेंस आकुजाटिव ऑब्जेक्ट का ही बनेगा। डाटिव का भी तो बन सकता है। इश हेल्प फॉर डियर, डाटिव का बन गया,
डू डांस्ड मियर डाटिव का बन गया, वियर अर्बाइटन इन ब्यूरो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस केस में क्या करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर पे बाद में आएंगे, अभी अपन कुछ एक बार रूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। रूल्स क्या हैं वो सारे देखना एक बार सब लोग वापस से। रूल्स ये हैं, रूल्स को बोलते हैं रेगल रूल्स। तो पहला रूल तो ये है, हमेशा आपको क्या करना है, accusative object should be on first position and we have to change it in nominative to conjugate the verb on second position। ये रूल समझ में आ गया क्या? आकुजाटिव ऑब्जेक्ट शुरुआत में होना चाहिए और हमें उसे नॉमिनेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम सेकंड पोजीशन पे आने वाली वर्डन वर्ब को कॉन्जुगेट कर सके, ठीक है। वर्डन सेकंड पोजीशन पे हो गया और फिर फोन के बाद सब्जेक्ट जो कि डाटिव में अपन को चेंज कर रहे हैं और फिर पेपेस वाई एंड में, ओके। और दूसरा रूल क्या है, अगर आकुजाटिव और आकुजाटिव ऑब्जेक्ट ना हो सेंटेंस में तो क्या करोगे, या तो फिर अपन को ये करना है, देयर विल बी नो चेंज with dative object and prepositional object। अगर सेंटेंस में डाटिव ऑब्जेक्ट आ जाता है, डाटिव ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो डाटिव वर्ब के बाद यूज होता है, तो अगर वो आ जाता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कहां पर, एक्टिव के सेंटेंस में, और हमें पासिव बनाना हो तो, ठीक है। तो डाटिव ऑब्जेक्ट को हम ऐसा कैसा यूज करेंगे, प्रीपोजिशन के बाद, चाहे प्रीपोजिशन आकुजाटिव हो, चाहे डाटिव हो, चाहे वेक्सल हो, वो वाला पार्ट जो है ऑब्जेक्ट का, वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में एग्जैक्ट ऐसा कैसा लेंगे। तो जब सेंटेंस में आकुजाटिव और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो शुरुआत में कुछ तो चाहिए वर्डन वर्ब को कॉन्जुगेट करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में जनरली B1 में B2 में तो क्या होगा, कई बार आपको सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर अभी अपन चीजें सीख रहे हैं, बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं, तो हमें अभी क्या करना है, ES का यूज करना है। एस इट होता है ना, राइट। तो अपन को क्या करना है, ES का यूज करना है कि देयर विल बी नो चेंज विद डाटिव एंड प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, so we will use ES on फर्स्ट पोजीशन। ये रूल समझ में आ रहा है सबको, ऑनलाइन वालों को भी? डाटिव, ओके, डाटिव और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में जब चेंज नहीं करना तो वर्डन को कॉन्जुगेट करने के लिए शुरुआत में कुछ तो चाहिए, तो वो फिर क्या होगा, ES के अकॉर्डिंग अपन को वर्डन का यूज करना है, ठीक है। तो ये तो मेन रूल थे। इसके अलावा 2-3 रूल और हैं, वो ये हैं, लाइक हमें कोई रिफ्लेक्सिव वर्ब के साथ पासिव नहीं बनाना, नो पासिव विद रिफ्लेक्सिव वर्ब जिनसे पहले जिश लगता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आने वाली हैं वर्ब्स, कुछ लोगों ने पहले सीख ली। या सेल्फ वाली वर्ब्स, जिश, जैसे इंग्लिश में होता है ना माई सेल्फ, योर सेल्फ, तो ऐसे कुछ वर्ब्स आएंगी, उनके साथ पासिव नहीं बनाना। एंड प्लेस चेंजिंग वर्ब्स, प्लेस मोस्टली, ज्यादातर जो लोकेशन प्लेस चेंज करते हैं कुछ वर्ब्स, जैसे गेहन, फारन, कॉमन, फ्लीगन, रेनन, लाउफन, इनके साथ हमें पासिव नहीं बनाना, ना रिफ्लेक्सिव वर्ब के साथ बनाना है, ना ही प्लेस चेंजिंग वर्ब के साथ पासिव बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नो पासिव विद नॉन एक्शन वर्ब्स like sein haben,
जाइन हाबन जैसी बिना एक्शन वाली वर्ब्स आ रही है ना, मतलब जिनमें कोई काम नहीं हो रहा, जिसमें सिर्फ सिचुएशन बताई जा रही है, या इश बिन इम इंस्टीट्यूट, मैं इंस्टीट्यूट में हूं, इसका कोई पासिव नहीं बनेगा। दू हास्ट माइन हैंडी, तुम्हारे पास मेरा मोबाइल है, इसका कोई पासिव नहीं बनेगा। पासिव के लिए चाहिए हमें एक्शन वाली वर्ब, जिसमें कोई काम हो रहा है, सब्जेक्ट कोई ना कोई काम कर रहा है। अगर एक्टिव का ऐसा कोई सेंटेंस होगा तभी हम उसका पासिव बनाएंगे। तो 2-3 रूल ध्यान रखने, रिफ्लेक्सिव वर्ब का पासिव नहीं बनाना, प्लेस चेंजिंग वर्ब्स का पासिव नहीं बनाना, नॉन एक्शन वर्ब्स का पासिव नहीं बनाना, ठीक है। और पासिव के लिए शुरुआत में हमें आकुजाटिव ऑब्जेक्ट चाहिए, डाटिव और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। और अगर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे, ठीक है। कई बार ऐसे होगा कि आपको टेक्स्ट वगैरह के अंदर एस दिखेगा ही नहीं, पर वर्ब का कॉन्जुगेशन एस के अकॉर्डिंग हो गया और एस गायब है, तो फिर फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे इन्होंने कुछ भी रख दिया, जो इनको समझ में आया वो रख दिया इन्होंने, ठीक है। चलो अपन स्ट्रक्चर पे काम करते हैं एक बार। सब लोग ध्यान देना, यहां जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है ये है अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में आ रहा है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आ रहा है, प्रेजेंस में आ रहा है। अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट में आ रहा है तो आपको ये स्ट्रक्चर रखना है। कहने का मतलब हो गया इश्काउफ है स्वाइकुलिस, इश्काउफ है स्वाइकुलिस, तो इश्काउफ है ये तो प्रेजेंट है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आपको स्ट्रक्चर ये रखना है, ठीक है। सेकंड जो पार्ट आता है वो पास्ट होता है, पास्ट को क्या बोलते हैं, प्रेटेरिटुम। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, प्रेटेरिटुम के केस में देखो सब लोग, वही आकुजाटिव ऑब्जेक्ट चाहिए शुरुआत में, और अब सेकंड पोजीशन पे वेर्डन की जगह हम क्या यूज करेंगे, वुडन, ठीक है। आकुजाटिव ऑब्जेक्ट को नॉमिनेटिव में चेंज करना है, वुडन को कॉन्जुगेट करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको सब्जेक्ट भी शो करना है तो वो फॉर्म के बाद लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डाटिव, और लास्ट में पेपेस्वाई। इतना तो अपन ने A2 वगैरह में पढ़ लिया था, ठीक है। अभी फिर नेक्स्ट अपना आता है थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेज, जिनको हम पेपेस्वाई या फिर पार्टिसिप स्वाई भी बोल सकते हैं, जिनको हम पेस्वाई भी बोल सकते हैं। तो इनका अगर आपको पासिव के सेंटेंस बनाने हैं तो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट देखो, हम प्रेजेंस में बना रहे हैं, प्रेटेरिटो में बना रहे हैं, पेपेस्वाई में बना रहे हैं, फिर प्लुसकुम परफेक्ट में बनाएंगे, फिर फ्यूचर में बनाएंगे, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वैसे ही रहते हैं सब में। चाहे आप कोई सा भी टेंस बनाओ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वैसे ही रहेंगे। आई बात समझ में, चेंज किसके साथ होंगे, वर्ब्स के साथ, ठीक है। इधर भी तो वर्ब भी चेंज करी, वेर्डन से वुडन हो गया, बाकी सब सेम था। और एक चीज ध्यान रखना, पेपेस्वाई के बिना काम नहीं चलेगा पासिव में, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको चाहिए तो चाहिए, ठीक है। आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहां सेकंड पोजीशन पे आपको लेना है जाइन। क्या यूज करोगे, जाइन। कौन से सेंटेंसेज में, पेपेस्वाई में। अब पेपेस्वाई के बेसिक सेंटेंसेज अपन बनाते हैं ना, तो ऐसे आता है कि प्लेस चेंज हो रहा है तो जाइन लो, अदरवाइज हाबन लो, पर ये हम पासिव सीख रहे हैं, यहाँ चीजें फिक्स है। या कल मैंने B1 वाले सारे स्टूडेंट्स को ये सिखाया था मॉडल वर्ब के साथ पेपेस्वाई, तो उसमें सेकंड पोजीशन पे हाबन फिक्स था, चाहे प्लेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पर भी सेंटेंस में प्लेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपन को जाइन यूज करना है। और वो रूल भी तो याद करो, जिन वर्ब्स का प्लेस चेंज हो रहा है उनका पासिव बनाना ही नहीं है। आई बात समझ में, तो उसको कंफ्यूजन मत होना है ना, कंफ्यूज क्रिएट मत करना। तो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आ गया सेकंड पोजीशन पे, जाइन आ गया, फिर हम क्या करने वाले हैं, फॉर्म प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर पेपेस्वाई। पर इतने से ही काम नहीं चला, क्यों, क्योंकि पासिव के सेंटेंस में, फोरगॉन पासिव के सेंटेंस में वेर्डन और पेपेस्वाई का होना जरूरी है, ठीक है। तो पेपेस्वाई तो यहां पर आ गया, पेपेस्वाई तो यहां पर आ गया, वेर्डन नहीं आया। तो वेर्डन तो फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म हमने जाइन यूज कर ली ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, यहां पर वेर्डन की थर्ड फॉर्म बनाएंगे। वेर्डन की 2 थर्ड फॉर्म होती हैं, एक थर्ड फॉर्म नॉर्मल पेपेस्वाई के सेंटेंसेज के लिए, और एक थर्ड फॉर्म सिर्फ पासिव के लिए। वेर्डन की वो थर्ड फॉर्म होगी, आपको फिक्स यूज करना है वॉर्डन, या क्या यूज करना है, गेवॉर्डन से वॉर्डन यूज करना है, जीई नहीं लगाना। तो ये फिक्स स्ट्रक्चर हो गया। आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आ जाएगा शुरुआत में, फिर जाइन, मतलब यहां पर सेकंड पोजीशन पे जाइन, फिर पेपेस्वाई और वॉर्डन। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट जो आता है दैट इज प्लुसक्वाम परफेक्ट,
प्लुस्क्वाम परफेक्ट। उसमें हम क्या करने वाले हैं, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट और जाइन की जगह अब क्या कर देंगे, वारन। क्यों भाई, ये प्रेजेंट परफेक्ट था, ये पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट और पास्ट का ही तो फर्क है। फिर बाकी सारी चीजें सेम। फोन के बाद में हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर पेपे स्वाई और फिर वार्डन, और फिर उसके बाद आपके पास आता है फुतवर। आप लोग ऐसे डरना मत, इन चीजों से जरूरत पड़ेगी हमको इन सब की। फुतवर फ्यूचर, तो फिर अपन को वही सेम आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, और फिर यहां पर सेकेंड पोजीशन पे हम यूज करेंगे वेर्डन, उसके बाद फोन प्लस सब्जेक्ट, फिर पेपे स्वाई। अब आप सोचोगे ये तो फ्यूचर का सेंटेंस है, पेपे स्वाई कैसे आ गया, पासिव है ना, पासिव में पेपे स्वाई के बिना काम नहीं चलता। और फिर पेपे स्वाई के बाद में वेर्डन वापस से लगाना है, एक वेर्डन फ्यूचर का, दूसरा वेर्डन पासिव का। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पेपे स्वाई में आ जाएगी। इस स्ट्रक्चर को अगर आप शॉर्ट में देखना चाहो थोड़ा सा, तो ये ध्यान रखो कि शुरुआत में तो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है, फोन के बाद में सब्जेक्ट लगता ही है। आई बात समझ में? तो इसको थोड़ा सा अगर शॉर्ट में अगर आप देखना चाहो तो आप कुछ ऐसे देख सकते हो, वेर्डन प्लस पेपे स्वाई। और अब ये सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि वेर्डन सेकंड पोजीशन पे और पेपे स्वाई लास्ट में। सेकंड फॉर्म वाला वुडन प्लस पेपे स्वाई, थर्ड फॉर्म वाला जाइन प्लस पेपे स्वाई प्लस वार्डन, जाइन सेकंड पोजीशन पे, पेपे स्वाई वार्डन लास्ट में, वारन प्लस पेपे स्वाई प्लस वार्डन, ठीक है, एंड वेर्डन प्लस यस पेपे स्वाई प्लस वेर्डन। या एक बेसिक सा अगर अपन एग्जाम्पल लें, ठीक है, एक्टिव में एग्जाम्पल लेते हैं अपन, फिर उसके सारे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लुस्क्वाम परफेक्ट, फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाते हैं, फिर उसके सारे पासिव बनाते हैं। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से अपन चलेंगे और फिर बड़े सेंटेंसेस भी बनाएंगे। बेसिक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द स्किन्ड, ओके, सब्जेक्ट से ले लेते हैं। इश अभी आया था ना थोड़ी देर पहले, Ich kaufe einen Kuli। ये सेंटेंस आई होप सबको क्लियर होगा, ऑनलाइन वालों को भी। Ich kaufe einen Kuli, फर्स्ट फॉर्म है ना इसके अंदर, सेकंड फॉर्म Ich kaufte einen Kuli, थर्ड फॉर्म Ich habe einen Kuli gekauft। किसी को किसी भी सेंटेंस में दिक्कत आए तो बताना। Ich hatte einen Kuli gekauft and फ्यूचर का सेंटेंस Ich werde einen Kuli kaufen। ये सारे बेसिक सेंटेंसेज हैं। अरे सारे बेसिक सेंटेंसेज हैं। किसी सेंटेंस में किसी को कोई दिक्कत है? चलो कोई दिक्कत नहीं है तो फिर अपन इनके पासिव बनाते हैं, ठीक है। यहां आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है ना सब में, सारी सेंटेंसेज में सब में आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आ रहा है। आकुजाटिव ऑब्जेक्ट क्या है? आइनन कूली। उसको हमें शुरुआत में ले जाना है, नॉमिनेटिव बनाना है, या शुरुआत में नॉमिनेटिव बनाना है। नॉमिनेटिव कैसे बनाएंगे? अरे जो आइनन आर्टिकल दिया गया है वो आकुजाटिव है, उसकी जगह उसी का ही नॉमिनेटिव आर्टिकल यूज कर लो। तो आइनन से जस्ट ऊपर नॉमिनेटिव आइन होता है ना, तो आइन कूली शुरुआत में आ जाएगा, आइन कूली। काउफन की थर्ड फॉर्म पासिव के सेंटेंसेज में हमें क्या चाहिए? पेपे स्वाई। किसका? मेन वर्ब का। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड में आ जाएगी, ठीक है।
तो आइन कूली। सेकंड पोजीशन पे वेर्डन वर्ब। वेर्डन वर्ब किसके हिसाब से? कूली के हिसाब से। वेर्डन वर्ब का कंजुगेशन करेंगे तो यू विड, आपको याद होना चाहिए वेर्डन वर्ब का कंजुगेशन। इश वेर्डे दू विर्स्ट एर जी विड आइन कूली। ठीक है, ऑब्जेक्ट शुरुआत में आ गया, नॉमिनेटिव में चेंज हो गया, वेर्डन का कंजुगेशन हो गया, फिर सब्जेक्ट की बात आती है। सब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है? फोन। फोन है डाटिव, काम कौन कर रहा है? मैं, इश, तो इश का डाटिव मियर। ठीक है, तो ये मियर यहां पर आ गया। ठीक है, बचा क्या? काउफन। काउफन की थर्ड फॉर्म गेकाउफ्ट यहां पर आ जाएगी। मैं पेन खरीदता हूं, पेन मेरे द्वारा खरीदा गया। अगर आप फोन मियर नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। ein Kuli wird gekauft कि एक पेन खरीदा गया। ठीक है, फोन मियर हमने स्पेशली इसलिए ऐड किया है ताकि ये पता चले कि भाई किसने खरीदा, अगर ये शो करना है तो ही। ठीक है, यहां पर सेकंड वाला क्या हो जाएगा? सेम। अब ein Kuli, फोन मियर, इनमें कोई चेंज नहीं होगा gekauft वगैरह में, तो ये सेकंड वाला अपना हो जाएगा ein Kuli wurde। wurde क्यों? क्योंकि यहां पे काउफ्ट था, मैंने पेन खरीदा था, मेरे द्वारा पेन खरीदा गया था। ठीक है, ein Kuli wurde von mir gekauft। ich habe einen Kuli gekauft, मैं एक पेन खरीद चुका हूं, मेरे द्वारा पेन खरीदा जा चुका है। इसका हमें पासिव लेना है, मेरे द्वारा पेन खरीदा जा चुका है, तो फिर वही अपन को चाहिए ein Kuli ist। याद करो पेपेस्वाई के सेंटेंसेज में हमें क्या चाहिए? पेपेस्वाई के सेंटेंसेज में हमें सेकंड पोजीशन पे क्या चाहिए? जाइन चाहिए, फिर पेपेस्वाई एंड में, और फिर वार्डन। तो यहां पर ये सेंटेंस क्या बनेगा? ein Kuli ist von mir gekauft, gekauft worden। इसका मीनिंग हो गया कि मेरे द्वारा पेन खरीदा जा चुका है। ठीक है, मैं पेन खरीद चुका था, और फिर पासिव बनाएंगे मेरे द्वारा पेन खरीदा जा चुका था। ठीक है, तो फिर वही अपन को चाहिए ein Kuli war। वार क्यों? जाइन का पास्ट वारन। ठीक है, तो ein Kuli war von mir gekauft worden। देखो यहां पर चीजें कितनी सिंपल है, इधर वेर्डन था तो यहां पर उसका वुडन कर दिया, यहां पर जाइन है तो यहां वार कर दिया, ये प्रेजेंट है ये पास्ट है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये प्रेजेंट है तो ये पास्ट है। ठीक है, फ्यूचर वाला आपको अलग से लर्न करना है। या ich werde einen Kuli kaufen कि मैं पेन खरीदूंगा, और अब बता रहे हो कि मेरे द्वारा पेन खरीदा जा चुका होगा, फ्यूचर। तो यहां पर फिर सेंटेंस बनेगा ein Kuli wird von mir gekauft werden। ठीक है, तो मेन जो याद रखने लायक जो बात है वो यही है कि werden प्लस पेपेस्वाई, वुडन प्लस पेपेस्वाई, जाइन प्लस पेपेस्वाई प्लस वुडन, वारन प्लस पेपेस्वाई प्लस वुडन, एंड एंड वेर्डन प्लस पेपेस्वाई प्लस वेर्डन। ये पूरे पासिव का स्ट्रक्चर है आपके सामने। ठीक है, एक फ्यूचर परफेक्ट भी होता है, पर वो B2 लेवल में आता है। फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट। वो फिर उसमें और वर्ब आएंगे खूब सारे, है ना, वेर्डन प्लस पेपेस्वाई प्लस वार्डन भी आएगा, और उसमें जाइन अलग से और लेना है अपन को। ठीक है, तो वो सब चीज़ें फ्यूचर परफेक्ट की वो अलग है। अभी B1 लेवल तक आपको इतना ही लर्न करना है। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी बनाते हैं अपन जिसमें आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं है, या तो डाटिव है या फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखो यहां तक क्लियर है सबको? ऑनलाइन वालों को, श्वेता, सचिन, नवीन, सुष्मिता, आयुष, प्रशांत, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछना आप लोगों को। ठीक है, ओके। एक सेंटेंस अपन एक्टिव में लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल der Mann arbeitet im Büro। der Mann arbeitet im Büro, अब काम कर रहा है तो ऑब्वियसली पासिव का सेंटेंस तो बन सकता है कि आदमी के द्वारा ऑफिस में काम किया गया। der Mann arbeitet im Büro, इसमें आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं है,
इसमें डाटिव भी नहीं है, इसमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है इन ब्यूरो। और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के लिए तो मैंने आपको बोला है कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के साथ कोई चेंजेस नहीं करने, जैसा है वैसा का वैसा यूज करेंगे। डेर मान को तो हम चेंज किस में कर देंगे? डेर मान को तो चेंज कर देंगे फॉन्डेम मान, या फॉन्डेम मान, या फिर फॉन्डेम को आप शॉर्ट में फॉर्म भी कर सकते हो। अर्बाइटन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गे अर्बाइटेड। ठीक है, इम ब्यूरो ऐसा कैसा रहेगा? इम ब्यूरो ऐसा कैसा रहेगा? ठीक है, इसके साथ कोई चेंज नहीं आना है। तो डेर मान ये तो ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, सब्जेक्ट जो है, और अर्बाइटेड की थर्ड फॉर्म एंड में चली गई। इम ब्यूरो ऐसा कैसा आएगा? तो फिर फर्स्ट पोजीशन पे यहां पर अपन को क्या यूज करना है? एस, या एस वीड फॉर्म मान, या फिर फॉन्डेम मान, क्या हो रहा है भाई? फॉन्डेम मान कहां पर काम किया गया? इम ब्यूरो। अब इम ब्यूरो भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, आगे पीछे यूज कर सकते हो। या एस विल फॉन्ड मान इम ब्यूरो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गे अर्बाइटेड। अब एक्टिव का सेंटेंस जिस टेंस में है, प्रेजेंट में, पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, या फिर फ्यूचर में, उसी के हिसाब से पासिव बनाना है। ये प्रेजेंट में था तो हमने प्रेजेंट का पासिव बना दिया। लेकिन अगर कोई सेंटेंस इस तरीके से आ जाए कि इश वेड डियर दस बुक गिवन, इफ वेड डियर दस बुक गिवन, कि आई विल गिव यू द बुक, मैं तुमको किताब दूंगा। तो इसमें देखो डाटिव ऑब्जेक्ट भी है, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट भी है। या अब इसका हम बनाएंगे कि मेरे द्वारा तुमको किताब दी जाएगी, फ्यूचर का ही तो बनाएंगे, राइट? तो यहां पर अपन क्या करने वाले हैं? फ्यूचर का है तो फ्यूचर के हिसाब से बनाएंगे। 10 बुक, अरे 10 बुक क्यों ले आए? क्योंकि एनवीडीए के सेंटेंस में थिंग जो होती है वो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट होती है ना। 10 बुक विड, या फॉन मियर। अब डियर तो डाटिव ऑब्जेक्ट है पर्सन, तो वो तो ऐसा कैसा यूज होगा? 10 बुक विड फॉन मियर। अब इसको भी, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, आगे पीछे कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10 बुक विड डियर फॉन मियर, और फिर गेबन की थर्ड फॉर्म ये गेबन, और फिर वेर्डन एंड में और आएगा, फ्यूचर का सेंटेंस है इसलिए। ठीक है, 10 बुक विड फॉन मियर डियर गेबन वेर्डन, की किताब मेरे द्वारा तुमको दी जाएगी, दी जा चुकी होगी, या फ्यूचर का। ओके, पेपेस्वाई का सेंटेंस आ रहा है, पेपेस्वाई में बना दो। या दी फ्राउ हार्ट मियर गेडंट, दी फ्राउ हार्ट मियर गेडंट, या लेडी ने मुझे थैंक यू बोला। तो यहां पर हमको शुरुआत में क्या चाहिए? आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। इसमें कोई आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है नहीं, तो एस वीड मियर फॉन, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉन्डेर फ्राउ गेडांट, एस वीड मियर फॉन्डेर फ्राउ गेडांट। और स्पोकन में जनरली क्या होगा? एस को हाइड कर देते हैं, और ये सेंटेंस ऐसे भी बना सकते हैं, मियर वीड फॉन्डेर फ्राउ गेडांट। ठीक है, स्पोकन में जनरली ऐसे भी यूज हो सकता है। ठीक है, सेंटेंस सही है क्या? सबने हाँ में हाँ भर दी। हाँ, और क्या कह रहे हो सुष्मिता? या ये सेंटेंस किस में था? पेपेस्वाई में था ना। तो पासिव में पेपेस्वाई का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। यहां पर वेडन नहीं आएगा। अरे पेपेस्वाई में तो जाइन यूज करते हैं ना,
जाइन, और एंड में क्या करते हैं, वर्डन। एंड में क्या यूज करेंगे, वर्डन। इसीलिए तो मैंने ये सेंटेंसेस लिखने से पहले ये बोला आप लोगों को कि प्रेजेंट में आ रहा है प्रेजेंट में बनाओ, पास्ट में आ रहा है पास्ट में बनाओ, पेपेस्वाई में आ रहा है पेपेस्वाई में बनाओ। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि एक्टिव सेंटेंस तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में भी आ रहा है और हम बना रहे हैं सिर्फ वेल्डन प्लस पेपेस्वाई, नहीं। जैसा टेंस एक्टिव में है उसी टेंस में फिर पैसिव में बनाना है। अब यहां पर एक छोटी सी चीज ये आ रही है कि ये आपने बोला ना ये फोन डेर फ्राउ पहले नहीं आ सकता बाद में नहीं आ सकता, ये चीज आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हो। बस आपको वर्ब की पोजीशन सही रखनी है, सेकंड पोजीशन पे वेडन है या फिर जाइन है, जो सेकंड पोजीशन पे जो वर्ब आ रही है वही रखनी है। एंड में आपको पेपेस्वाई या फिर वार्डन या फिर वेडन जो भी आ रहा है टेंस के हिसाब से वो वर्ब रखनी है। बाकी आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो मैंने बताया ना, आकुजाटिव पहला होना चाहिए, एस पहले होना चाहिए, उन सबको चेंज कर सकते हो। ये तो हमने स्ट्रक्चर इसलिए सीखा है ताकि आपको ये फॉर्मेट पता रहे कि आकुजाटिव ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पोजीशन वाली वर्ब कॉन्जुगेट होती है, क्योंकि हम उसको नॉमिनेटिव बनाते हैं। सब्जेक्ट को हमें फॉर्म के हिसाब से रखना है। ठीक है, तो ये चीजें सब आप आगे पीछे कर सकते हो। ये सेंटेंस कैसे बनेंगे, इसके लिए हम एक बेसिक सा सेंटेंस लेते हैं और फिर उस सेंटेंस के मल्टीपल तरीके, कितने और तरीकों से वो बनाया जा सकता है, वो सब तरीके अपन देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं एक्टिव का सेंटेंस देखता हूं और वो भी प्रेजेंट में, ठीक है, और फिर उसके मल्टीपल तरीके देखते हैं अपन। डियर स्टूडेंट schreibt, der Student schreibt यहां पर कुछ टाइमिंग भी ऐड कर सकते हैं। am Abend einen Brief im Unterricht, अब इस सेंटेंस में कई सारी चीजें आ गई। ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसके अंदर हम आम आबेंट को पहले भी ला सकते हैं। अरे जिस तरीके से हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि आम आबेंट schreibt der Student einen Brief im Unterricht, im Unterricht schreibt ein, या फिर der Student am Abend einen Brief। जिस तरीके से एक्टिव में हमें ये ध्यान रखना होता है कि वर्ब की पोजीशन सेकंड होनी चाहिए, सेम उसी तरीके से पासिव में भी हम क्या कर सकते हैं, वर्ब की पोजीशन को ध्यान रखते हुए बाकी सब चीजों को इधर उधर कर सकते हैं। ये सेंटेंस अगर सिंपल अगर अपन पासिव में बनाएं तो कैसे बनेगा, आइन ब्रीफ को पहले लेके आएंगे, आइन ब्रीफ विद फ्रॉम स्टूडेंट अमाबेंट। अमाबेंट को हम पहले भी ला सकते हैं ना, क्योंकि ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और टाइम इंडिकेटर से रिलेटेड चीजें ज्यादा शुरुआत में होनी चाहिए। ठीक है, तो ein Brief wird vom Student am Abend im Unterricht और schreiben की थर्ड फॉर्म यहां पर क्या आ जाएगी, geschrieben। schreiben की थर्ड फॉर्म geschrieben। अभी मैंने बोला टाइम इंडिकेटर शुरुआत में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, am Abend wird ein Brief vom Student im Unterricht geschrieben। आइन ब्रीफ को ले आए, आम आबेंट को लेके आ गए, कहां लिखा गया, उंटरिस्ट क्लास में लिखा गया, उसको भी हम शुरुआत में लेके आ सकते हैं। इम उंटरिस्ट विड ein Brief am Abend vom Student, कुछ रह तो नहीं गया, geschrieben। ठीक है, कितने तरीके हो गए, 3। पर सारे तरीकों में एक छोटी सी चीज ये देखो, वेडन सेकंड पोजीशन पे है और पेपेस्वाई कहां पे आ रहा है, सेंटेंस के लास्ट में, तो वर्ब की पोजीशन का ध्यान रखना है।
आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो, फ्रॉम स्टूडेंट वीड ein Brief am Abend im Unterricht, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड में geschrieben। ठीक है, तो जिस तरीके की, एक्चुअली ऐसा कर क्यों रहे हैं अपन, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जिस चीज को पहले बताने की जल्दी है कि क्या लिखा गया, कब लिखा गया, कहाँ लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, अगर वो इंफॉर्मेशन अगर आपको पहले बतानी है तो उसको फर्स्ट पोजीशन पे ले आओ। पर वर्ब की पोजीशन का ध्यान रखना, वेल्डन प्लस पेपेस। ठीक है, यहां आप बता रहे हो कि एक लेटर स्टूडेंट के द्वारा इवनिंग में क्लास में लिखा गया, इवनिंग में एक लेटर स्टूडेंट के द्वारा क्लास में लिखा गया, क्लास में एक लेटर इवनिंग में स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया, स्टूडेंट के द्वारा एक लेटर इवनिंग में क्लास में लिखा गया। बात तो एक ही है, आपको बस बात क्या कहनी है बस उसको पहले लेके आ जाओ। स्ट्रक्चर का ध्यान रखना, स्ट्रक्चर बहुत इजी है। सेकंड पोजीशन पे वेडन है, पास्ट में उसको वुडन कर दो, पेपेस्वाई में जाइन है तो प्लुस्कुमपरफेक्ट में उसको वारन कर दो, और फ्यूचर के सेंटेंस में आपको एक सिंपल सा काम ये करना है कि जो प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर था ना उसी में वेडन लगा दो, फ्यूचर का बन जाएगा। एंड में एक वेडन और आ गया ना, बाकी तो इसके अलावा देखो वेडन प्लस पेपेस्वाई तो है, राइट, एक वेडन और लगा दो। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है तो कुछ सेंटेंसेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और कल की क्लास में हम पासिव की प्रैक्टिस करेंगे खूब सारे। ठीक है, चलो यहां तक कोई डाउट, क्वेश्चन किसी को समझ में आई चीजें? ऑल क्लियर?